के राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन का विषय है आत्मनिर्भर शक्तिशाली भारत और रिपब्लिक टीवी का स्लोगन है नेशन फर्स्ट, यानी कि राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र प्रथम। और ये जो हमने आत्मनिर्भर शक्तिशाली भारत का विषय जो हमने रखा है वो इस राष्ट्र प्रथम के विचार की ही एक फॉलो अप है एक तरह से। दोस्तों, राष्ट्र प्रथम का विचार अपनाएंगे तो हम आत्मनिर्भर शक्तिशाली भारत बना पाएंगे। और यही हमारी जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की नींव यही है। आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क न्यूज़ फर्स्ट नहीं कहता है। आप हमारे न्यूज़ रूम में जाएंगे, देखेंगे नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। न्यूज़ तो सब लोग कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत युवा लोग इधर हैं, न्यूज़ बहुत करते हैं और बहुत लोग करने की क्लेम भी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर दूसरा व्यक्ति डिफेंस एनालिस्ट बन जाता है। आईपीएल के समय हर व्यक्ति सोशल मीडिया में जाके क्रिकेट एनालिस्ट बन जाता है। ये नया ट्रेंड बन चुका है। मगर न्यूज़ की एक विचारधारा होनी चाहिए, न्यूज़ की एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। आइडियोलॉजी जब नहीं होती है तो ये भी सवाल पूछना चाहिए आपको, आप न्यूज़ क्यों कर रहे हैं? न्यूज़ तो देने वाले बहुत हैं, आप किस विचारधारा के साथ हैं? आज से 10 साल पहले कहा जाता था विचारधारा की बात मत करो, विचारधारा की बात करो मगर बैकफुट पे करो, खुलकर मत करो। आपको राइट विंग बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा आप हिंदुत्ववादी हो, आपको बोला जाएगा आप भारत की बात क्यों कर रहे हो। ये भी लोग कहते थे मुझे 2008 से पहले। ये बात 26/11 के बाद बदल गई। 2008 तक हमें ये भी बोला जाता था, और ये जितने हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं सब इसको समझ पाएंगे। कर्नल साहब, आप क्यों पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई पोजीशन लेते हो? तो मैं पूछता था उन लुटियन वालों को कि हम कहाँ खड़े हो, तो वो कहते थे देखिए आप जर्नलिस्ट हो, आप ना भारत के साथ हो ना पाकिस्तान के साथ हो, आप न्यूट्रल बनो। और आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं वो न्यूट्रलिटी का जमाना खत्म हो चुका है। हम क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच में हम न्यूट्रल हो सकते हैं क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, इज इट पॉसिबल? मगर यही जो विचारधाराहीन जितने वहां पे पत्रकार हैं और जितने मीडिया संस्थान इस लुटियन में चलाते थे अपनी दुकान, वो कहते थे कि देखिए आपको न्यूट्रल बनना चाहिए, आपको पाकिस्तान की तरफ भी देखना चाहिए। और उसी विचारधारा के कारण उस समय के, मैं तो खुलकर बोलने वाला आदमी ये हूं कि भारत की सरकार भी उस समय ये मान रही थी शर्म अल शेख में कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। 26/11 हो गई, मगर उस समय यह कहा गया था कि पाकिस्तान भी तो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। इस सोच को बदलने की बहुत जरूरत है। इसीलिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक संस्थान ही नहीं, एक विचारधारा है। हमारे व्यूअर्स नहीं, हमारे बिलीवर्स हैं। और हमें कहना चाहिए कि जो भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से जो भी एसोसिएट करते हैं, ये मानकर चले कि हमारी राष्ट्र विचारधारा राष्ट्रवादी सोच है, और राष्ट्रवादी सोच थी और आगे जाके राष्ट्रवादी सोच भी बनेगी। कौन सरकार में है, कौन सरकार में नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी अपनी फॉलोइंग है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि कठिन परिश्रम से 8.5 साल में, मालिनी जी, हम आज 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ के टेलीविजन व्यूअर्स हमारे हैं, रिपब्लिक इंग्लिश, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक बांग्ला और रिपब्लिक कन्नड़ में। और हर दिन हमारे पत्रकार लड़ते हैं। मैं परसों बेंगलोर से वापस आया, मैं 2 दिन बेंगलुरु में था। वहाँ पे जितने हमारे मठ के बड़े बड़े स्वामी हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हमें आके कहा कि अर्नब, हम आपको कहना चाहते हैं कि हमें गर्व है कि धर्मस्थला के विषय पर कोई हमारे साथ लड़ा। इतनी बड़ी संस्थान है, धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान है धर्मस्थला, इतने फॉलोअर्स हैं उसे, मगर उस पर पूरी नेगेटिव कैंपेन की गई। अल जजीरा जैसे वेबसाइट्स और टीवी चैनल्स में कहा गया कि धर्मस्थला में रेप और मर्डर होते हैं, और पूरी मीडिया शांत थी। सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत मीडिया और रिपब्लिक कन्नड़ ने उसके लिए मुहिम चलाई। 2 महीने तक मुहिम चलाई हमने, हम अकेले थे, कोई खड़ा नहीं था हमारे साथ, ना सरकार थी ना कोई था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत मीडिया वाले हैं, बहुत चैनल है, बहुत मीडिया वाले हैं। हम हमारे पत्रकारों को कहते हैं कि आजकल का तो ज़माना है, कॉरपोरेट मीडिया वाले आगे, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आ गए हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाह दे के जर्नलिस्ट को लुभाना चाहते हैं। मगर मैं अपने जर्नलिस्ट को कहता हूं कि
business to support our journalism. They do journalism for business. हमारे लिए ये बिजनेस नहीं है, हमारे लिए ना बिजनेस थी ना कभी बिजनेस होगी। आज हमारी डिजिटल फुटप्रिंट 4.8 बिलियन है। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, रशिया, साउथ एशिया में हमारी मैक्सिमम फॉलोइंग है। इस परिसर से हम 4.3 बिलियन प्लस की रीच है हमारी डिजिटल में। 50 मिलियन वर्ल्ड वाइड सब्सक्राइबर्स है हमारे। 7.2 बिलियन इंप्रेशंस सिर्फ रिपब्लिक टीवी के हैं और 2.97 बिलियन व्यूज है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे एक महीने पे 1.2 बिलियन व्यूज थे। और एक फिल्म में हम आपको दिखाएंगे शायद आज, तो हमने कहा किसी हमारे फॉरेन विजिटर्स आए थे, हमने उनको कहा शुभ्रांशु जी कि आप CNN BBC के बारे में इतना बोलते हैं, क्या आपको पता है कि रिपब्लिक टीवी की अकेली रीच CNN इंटरनेशनल से 5 गुनी थी मई में। मतलब कि अमेरिका में गल्फ वॉर के समय उतने अमेरिकन ने फॉक्स न्यूज या CNN नहीं देखा, उससे 5 गुना लोगों ने रिपब्लिक मीडिया को देखा है। और वो हमारी बिलीफ सिस्टम है। ये कोई TRP रेटिंग वाली बात नहीं है, ये बिलीफ सिस्टम है। रिसेंटली आखिर में मैं ये कहूंगा कि भारत तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। अब विदेश के लोग भी मानने लगे हैं। जितने हमारे लोग हैं विदेश में बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, वो मानने लगे हैं कि भारत की जो फ्यूचर है उससे कोई रोक नहीं सकता। और मैं अपने ऑडियंस और जितने लोग रिपब्लिक स्ट्रीमिंग में ये देख रहे हैं उनको मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ। जैसे हम 4 से 10 ट्रिलियन की तरफ हम जाएंगे, हमें रोकने वाले बहुत लोग होंगे जो नेगेटिविटी फैलाएंगे, हमारे युवा को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। और ये लोग मोटिवेटेड एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, इनको आप इंटेलेक्चुअल ना समझें। कल रात को एशली टेलिस नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया अमेरिका में। आप सब लोग गूगल सर्च करें। इसी लुडियन मीडिया ने, इसी भारत विरोधी मीडिया ने एशली टेलिस को कहा कि भारत के बारे में सबसे बड़े एक्सपर्ट है। जुलाई 2025 में इन्होंने आर्टिकल लिखी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में कि इंडिया कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। और बहुत लोग लुटियन मीडिया वाले उसको कोट करते थे कि भैया एशली टेलिस ने बोल दिया कि मोदी जी कुछ भी कहें, भारत का कोई भविष्य नहीं, किसी भी दिन हम चीन के साथ कंपीट नहीं कर सकते। कल शाम को जब उनको अरेस्ट किया गया इलिनॉय अमेरिका में, तो प्लीज आप लोग जितने युवा हैं इसको पढ़ें। उनके घर के बेसमेंट पे सारे सीक्रेट फाइल निकाले गए और आज ये कहा जा रहा है कि शायद वो किसी हमारे पड़ोसी मुल्क से पैसा लेके काम कर रहे थे। तो जितने लोग अपने आप को न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं, ये पूरी ग्रुप है जो भारत विरोधी है, भारत को रोकना चाहती है, जो डर गए हैं कि अगर ये देश 4 से 10 ट्रिलियन हो जाए, और डर गए कि इस देश की पावर क्या है। आज हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी में देखा जाए तो हम 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, यानी कि हम हाफ द साइज ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी बन चुके हैं इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स। हमको रोकने के लिए, भारत में बांग्लादेश कराने के लिए, भारत में जो काठमांडू में हुआ वो कराने के लिए हजारों लोग बाहर खड़े हैं। मगर इस देश की भूमि से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक ऐसी संस्थान है विच हैज द पावर टू टेक देम ऑल ऑन। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो ये हमारी जो डिस्कशन हो, इसकी बेसिक डिस्कशन इस बात पर हो कि राष्ट्रवादी सोच को और कैसे हम मजबूत कर सकें। इतना ही मुझे कहना है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आगे भी जाएगी, बहुत दूर जाएगी। और मैं चाहता हूं कि आज से 1 साल बाद, क्योंकि समय नहीं हमारे पास, समय नहीं है हमें, 1 साल के अंदर हम प्रण ले आज के हमारे इस इवेंट में कि कुछ भी हो जाए। जैसे हमने रिपब्लिक मीडिया शुरू किया था, ना पूंजी थी ना लोग थे, क्रिटिसाइज करने के लिए हजारों हमारे साथ खड़े थे। कहते थे अर्नब गोस्वामी एक मध्यम वर्गीय घर का लड़का है, कहाँ वो इतनी बड़ी चीजें करेगा। और ये भी कहते थे कि इसकी सोच बहुत सीधी है। मालिनी जी, जब मैं इधर नेताओं को मिलता था वो कहते थे अर्नब तुम बहुत काम करते हो, बहुत परिश्रम करते हो। मगर सच्चाई है ये कि सफलता के लिए आपको टेढ़ा बनना पड़ता है। रिपब्लिक मीडिया ने प्रूव कर दिया है कि कर्म के साथ और सच्चाई के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इन कंक्लूजन, आज से 1 साल के अंदर मैं आज प्रण ले रहा हूं आपके सामने, और आप भी मेरे साथ प्रण ले कि 1 साल के अंदर इस कैंपस से हम ग्लोबल करेंगे। हम चाहते हैं
कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें बीबीसी से सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, CNN, बीबीसी, अल जजीरा कोई नहीं है, उनकी कोई लेवल नहीं है कि हमें सर्टिफिकेट दे, हम ग्लोबल करेंगे और हमारी ग्लोबल कवरेज टेक्सास, सिंसिनाटी और लैंकाशायर में लोग देखेंगे। यही हमारी एम्बिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।